नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट में या प्रोसेस में चेंज होना काफ़ी आम बात है। तो प्रोडक्ट में प्रोसेस में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसी के लिए ही हम इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट और इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन इनका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स के मन में इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, क्या दोनों टर्म सेम है, ठीक है ना। और कुछ लोग इसको इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि यार एक ही चीज़ तो कर लो, इसको अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है, इंजीनियरिंग चेंज ही कर लो, है ना। हालांकि अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड में कहीं पर रिक्वेस्ट और नोटिफिकेशन इस तरीके से अलग अलग टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। स्टैंडर्ड बात करता है क्या, इंजीनियरिंग चेंज के प्रोसेस को मैनेज करता है, ठीक है। वो भी खैर हम अभी देखेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है और क्या प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री की, और दोनों में क्या की डिफरेंसेस हैं, इसको हम इस प्रोग्राम में क्लियर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट और इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन दो इंपॉर्टेंट टर्म है। दोनों इंपॉर्टेंट टर्म जो है, यानी कि आप रिक्वेस्ट की बात कर लीजिए और नोटिस की बात कर लीजिए, दोनों ही टर्म इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा होता है। यानी कि चेंज को कंट्रोल करने के लिए, चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट में चेंज हो या प्रोसेस में चेंज हो, है ना। अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं तो नॉर्मली डिज़ाइन में दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन और प्रोसेस का डिज़ाइन, और चेंज किसी में हो सकता है। अगर मैं ब्रॉड लेवल में बात करूं कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन में क्या होता है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में आता है जैसे कि ये प्रोडक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं, लंबाई चौड़ाई, लेंथ विड्थ हाइट, है ना, रफनेस वगैरह जो हो जाएंगे, कलर वगैरह, ये हो जाएगा प्रोडक्ट का फीचर। तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन यानी कि जो ड्राइंग में दिया हुआ रहता है ना, उसमें कुछ बदलाव करना है, लेंथ इतना बड़ा है इसको छोटा करना है, विड्थ है छोटा करना है, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज। प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस डिजाइन हो जाएगा कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस क्या है, जैसे कि ड्रिलिंग करना है, मिलिंग करना है, वेल्डिंग करना है, स्टाम्पिंग करना है, ये सारे प्रोसेस के स्टेप्स हो जाएंगे, है ना। इसमें कुछ अगर बदलाव हो रहा है तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में चेंज या प्रोसेस में चेंज, किसी में भी चेंज हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए हम चेंज मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड में भी जिक्र करता है। और इसी के लिए ही हम इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट और इंजीनियरिंग चेंज नोटिस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर दोस्तों मैं आपको आईएसओ की अगर बात करूं, तो आईएसओ 9001 जो कि जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, इसमें अगर क्लॉज का रेफरेंस दे दूं तो क्लॉज नंबर 8.3.6 ये बात करता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ चेंजेस। अब चूंकि 9001 जो है ये एक जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, तो सारे इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करता है ना। तो इसमें बहुत ही एक्सक्लूसिवली बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं करता है। हालांकि फिर भी अगर आप देखेंगे इसको क्या बोलता है, दिस क्लॉज रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज चेंजेस ड्यूरिंग और आफ्टर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग में या बाद में, तो कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया। तो उसको आपको मैनेज करना है, ठीक है ना, कि कैसे रिव्यू किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा, और अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। और यहां बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीएन। क्लॉज नंबर 6.3 की अगर बात करते हैं तो प्लानिंग ऑफ चेंजेस की बात करता है। तो प्लानिंग ऑफ चेंजेस में क्या बोलता है कि आपको प्लान करना है और कंट्रोल करना है चेंजेस जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट में सिस्टम में हो रहा है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी बदलाव होगा, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, है ना, सबको मैनेज करना है। तो 8.3.6 और 6.3 ये दो ही बात करता है ब्रॉड लेवल में, चेंज की बात करता है अगर बात करते हैं हम आईएसओ 9001 की। अब बात करते हैं अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड काफ़ी स्ट्रिंजेंट माना जाता है इंडस्ट्री में, IATF 16949 2016। तो इसमें क्लॉज नंबर 8.3.6.1 यानी कि 8.3.6 9001 का है पॉइंट 1, जो कि हो जाएगा क्या, सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट IATF की, है ना। इसमें एडिशनल कुछ और चीज़ों की बात करता है। दिस क्लॉज इज रिक्वायर्ड दैट चेंजेस टू प्रोडक्ट डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी इवैल्यूएटेड। इवैल्यूएट करने की बात करता है और कंट्रोल करने की बात करता है, बाकी और भी चीजें हैं, पूरे क्लॉजेस को हम अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसी तरीके जैसे कि 9001 में बोलता है, ये भी बोलता है कि भैया वेरीफाई करो, वैलिडेट करो वगैरह वगैरह,
ECN प्रोसेस के हिसाब से। तो ये हो गया 8.3.6.1। आगे अगर बढ़ते हैं 7.5.3.2.2 में बात करता है इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन की। यहां पर क्या बोलता है, दिस क्लॉज डिस्कसेस द रिक्वायरमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। इंजीनियरिंग के स्पेसिफिकेशन को कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन करना, कोई भी चेंज जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को इंपैक्ट कर रहा है। दिस इज ऑफन डन थ्रू फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन सच एज ECN। तो यहां पर ECN का जिक्र करता है IATF में। और 8.5.6.1 ये तो हमने डिस्कशन कर लिया सप्लीमेंटल में, है ना, ये सेम रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों है, ये दोनों के दोनों जो है ये बात करता है IATF के हिसाब से इंजीनियरिंग चेंज की, ठीक है ना। तो ये आखिर दोनों में अंतर क्या है, अगर बात करते हैं रिक्वेस्ट और नोटिफिकेशन, तो दोनों में अंतर क्या है, इसको हम एक मैट्रिक्स से समझते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट और इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में समझेंगे और कुछ एलिमेंट्स को हम इधर में लेते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट और दूसरा होता है नोटिस या नोटिफिकेशन, है ना। अलग अलग कंपनी में अलग अलग टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर चेंज का रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कोई कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, और ये चेंज का नोटिस जाएगा, किसी को नोटिस दिया जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है डेफिनेशन क्या है। तो ECR हो गया डॉक्यूमेंट प्रपोजिंग चेंजेस टू ए प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस। ECR में क्या होता है, कोई प्रपोजल देता है कि भैया ये चेंज करना है, करना चाहिए या मैं करना चाहता हूं, है ना। तो कोई चेंज का रिक्वेस्ट देगा, जैसे कि प्रोडक्शन वाला देगा रिक्वेस्ट इंजीनियरिंग को कि मैं चाहता हूं कि इसमें रेडियस को चेंज करो, तो क्या करेगा, ECR फॉर्म भरेगा, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन क्या होता है, अ फॉर्मल नोटिफिकेशन इशूड टू इंप्लीमेंट अन अप्रूव्ड चेंज, यानी कि चेंज का जो रिक्वेस्ट किसी ने दिया था, अप्रूवल होने के बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट हो जाएगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेंज करने के लिए, और जब उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो नोटिस जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी को कि भैया ये चेंज हो गया है या होने जा रहा है, ठीक है ना। उसके लिए हो जाएगा नोटिफिकेशन। तो पर्पस क्या होता है, पार्शली हमने डिस्कशन कर लिया। ECR में होता है सजेस्ट अ चेंज, हम इसमें चेंज सजेस्ट करते हैं कि उसकी फिजिबिलिटी, उसका इंपैक्ट और उसका कॉस्ट जो है उसका इवोल्यूशन करना है, ठीक है ना। ये हो गया ECR। ECN क्या होता है, टू कम्युनिकेट द अप्रूवल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रपोज चेंज। तो जो चेंज हो चुका है उसका अप्रूवल और उसके एग्जीक्यूशन के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो ये अर्ली स्टेज ऑफ चेंज प्रोसेस में होता है, क्योंकि यहां पर रिक्वेस्ट ही दिया जाता है। तो चेंज मैनेजमेंट का अगर पूरा प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो शुरुआत ही होती है रिक्वेस्ट से। तो रिक्वेस्ट जो हो जाएगा ये शुरुआती प्रोसेस हो जाएगा, जबकि ECN क्या होता है, इशूड आफ्टर द ECR हैज बीन रिव्यूड एंड अप्रूव्ड एंड फाइनलाइज्ड। ECR जो पहला वाला प्रोसेस है अगर रिव्यू हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा और इंप्लीमेंटेशन के लिए गो अहेड हो जाएगा, तब ECN रेज किया जाता है, ठीक है ना। अप्रूवल की बात करते हैं तो कैसा होता है, दिस रिक्वायर्स, यानी कि ECR जो है रिक्वायर्स एनालिसिस एंड अप्रूवल फ्रॉम इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड क्वालिटी। तो यहां पर 3 एग्जांपल दिया गया, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 3 डिपार्टमेंट हो, कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकते हैं। टेक्निकली अगर देखें तो यही रहता है मोस्टली, है ना। तो इंजीनियरिंग वाला क्या करेगा, वो टेक्निकल इवोल्यूशन करेगा प्रोडक्ट के बारे में, उसका इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट के बारे में, है ना। फाइनेंस वाला देखेगा कॉस्ट इंपैक्ट देखेगा, भैया कॉस्ट बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा तो नहीं, बॉटम लाइन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और क्वालिटी वाला देखेगा प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में कंप्लेंट वगैरह तो नहीं आएगी, वगैरह वगैरह, है ना। और अगर नोटिफिकेशन की बात करते हैं, इशूड फॉलोइंग फाइनल अप्रूवल ऑफ द ECR, ये अप्रूवल होने के बाद में इसको इशू किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे डेफिनेशन, पर्पस, टाइमिंग एंड अप्रूवल। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट की अगर बात करते हैं, 5वां पॉइंट, ECR में क्या क्या रहता है, कंटेंट्स डिटेल्स अबाउट द प्रपोज चेंजेस, क्या क्या चेंज करना है, उसका रैशनल क्या क्या लॉजिक है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो चेंज रिक्वेस्ट रेज करता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वाले ने रेज किया कि इसमें लेंथ को कम करना है, तो फॉर्मेट में ही उसको भरना होता है कि आप चेंज रिक्वेस्ट जो सजेस्ट कर रहे हो क्यों बता रहे हो, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कस्टमर को, कंपनी को, बिजनेस में टेक्निकली,
है ना, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इन सारी चीजों को लिखना होता है ताकि आप प्रॉपरली उसको रिव्यू कर पाए कि ये मतलब लागू करने लायक है भी कि नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं हम चेंज नोटिफिकेशन की, तो उसमें कंटेंट क्या होता है, कंटेंट्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स इंक्लूडिंग अफेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड शेड्यूल्स। तो नोटिफिकेशन में क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट, जो किसी ने रिक्वेस्ट किया कि भैया इसमें लेंथ को छोटा करना है, ठीक है, छोटा तो करना है, लेकिन कब से उसको लागू किया जाएगा, क्या आपने ऑलरेडी बड़े साइज का रॉ मटेरियल मंगा लिया है, कितना है, 1 लाख सीट मंगाया हुआ है, कि जो भी आप इस्तेमाल करने के लिए मंगाते हैं, फोर्जिंग है, कास्टिंग है, ऑलरेडी पुराने साइज का बना कर रखा हुआ है, इतना मंगाया हुआ है, सप्लायर को भी बोल दिया कि भैया आप 5 टन और मटेरियल बना कर रख लो, तो नया वाला इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे जब तक पुराना वाला मटेरियल कंज्यूम ना हो जाए, है ना। तो इन सारे चीजों को प्रॉपरली रिव्यू किया जाता है और नोटिफिकेशन में उसका जिक्र होता है, कितना मटेरियल पुराना पड़ा हुआ है, कब से इसको लागू किया जाएगा और टोटल लॉट कितना है। कस्टमर को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम ये जो नया डिजाइन है इस तारीख से इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तब तक हमारे पास में इतना मटेरियल पड़ा हुआ है और आपको कंज्यूम करना है। उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन करने की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। अगर इंपैक्ट की इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ईसीआर में क्या होता है, फोकसेस ऑन एनालाइजिंग द टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंपैक्ट। यहां पर हम टेक्निकल, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंपैक्ट को हम स्टडी करते हैं, जबकि ईसीआर में क्या होता है, यहां पर हम इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंज और बाकी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी बात करते हैं। सिर्फ चेंज की अगर बात करें तो चेंज में क्या होता है, टूल में चेंज हो सकता है, प्रोग्राम में चेंज हो सकता है, मैन पावर के स्किल में चेंज हो सकता है, जिग फिक्सचर में बदलाव हो सकता है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे कि एफएमईओ हो गया, कंट्रोल प्लान हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गया, पीएफडी हो गया, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में भी बदलाव हो सकता है ईसीएन में। यानी कि इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन जब जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट में भी बदलाव होना चाहिए, प्लस इंस्ट्रूमेंट गेजेस वगैरह जो है, जो भी रिलेवेंट टूल टैकल्स वगैरह है, सब में प्रॉपरली रिव्यू करके उसको मैनेज करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। 6 पॉइंट कवर हो गए। 7वां जो है, कौन इनिशिएट करता है। तो अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट को कोई भी इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट का इंजीनियर हो, क्वालिटी का बंदा हो, मैन्युफैक्चरिंग का बंदा हो, जिसे लगता है कि ये नेसेसरी है चेंज करना। किसी के भी आइडिया आ गया, काइजन कोई कर रहा है, 6 सिग्मा का प्रोजेक्ट कर रहा है, क्वालिटी सर्कल कर रहा है, और टीम जो है अपना आइडिया दे सकती है कि हमें लगता है कि इसमें ये चेंज करने की जरूरत है, या कोई बंदा अपना आइडिया निकाल के भी सजेस्ट कर सकता है। तो कोई भी कर सकता है इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट को इनिशिएट। अगर इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको कोई भी नहीं कर सकता है। ये जो होता है इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, एमआर नॉर्मली इसको इनिशिएट करते हैं, क्योंकि अप्रूवल होने के बाद में जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तब फॉर्मल नोटिफिकेशन किसी सीनियर बंदे के द्वारा, जो कि इंजीनियरिंग का हेड हो, क्वालिटी का हेड हो सकता है, या एमआर हो सकता है कंपनी में जो होता है, वो इश्यू कर सकते हैं ईसीएन की ये सब चीजें लागू होने जा रही है इस तारीख से, ठीक है ना। अगर एक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ईसीआर में प्रपोजेस द चेंज फॉर डिस्कशन एंड रिव्यू। तो इसमें हम प्रपोज करते हैं, जो कि बाद में रिव्यू होता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और काफी बार रिजेक्ट भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट किसी ने दिया हुआ है सारे के सारे रिक्वेस्ट अब हम एक्सेप्ट कर ही लेंगे। कुछ रिक्वेस्ट को लगता है कि यार ये तो वेग है, बेकार सा है, लागू करने लायक है नहीं, या अभी नहीं कर सकते हैं, या करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, टूल में चेंज करना पड़ेगा, या टेक्नोलॉजी ही नहीं है, या उस तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो रिक्वेस्ट आते हैं लागू किए जाएं और अप्रूवल हो ही जाए, उसमें रिजेक्शन भी हो सकते हैं। जबकि अगर ईसीएन की बात करते हैं, फॉर्मलाइजेस द चेंज एंड इंश्योर्स इट्स इंप्लीमेंटेशन, है ना, तो इसको लागू करने से फॉर्मली इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बात करते हैं कि की स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, तो ईसीआर में, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी, फाइनेंस और मैनेजमेंट की टीम, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। क्योंकि जब रिक्वेस्ट आता है तो बहुत सारे लोग उसको रिव्यू करते हैं। इंजीनियरिंग वाला टेक्निकल एस्पेक्ट देखेगा, क्वालिटी वाला सिस्टम के हिसाब से देखेगा, क्वालिटी इश्यूज के हिसाब से देखेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंशियल एंगल से देखेगा, मैनेजमेंट देखेगी कि भैया डिसीजन देना है कि नहीं देना है, बिजनेस में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रॉस फंक्शन टीम नॉर्मली इसको रिव्यू करता है और डिसीजन लेता है जब हम बात करते हैं ईसीआर की। लेकिन अगर हम लोग ईसीएन की बात करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, सप्लाई चेन और क्यूए की टीम होती है, क्योंकि यहां पर उसको लागू करने की बात होती है। काफी सारी कंपनियों में
जो APQP जो कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है, जिसे कि हम कहते हैं कोर टूल, 6 कोर टूल इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो APQP की जो टीम रहती है वो भी हैंडल करती है या कर सकती है इंजीनियरिंग चेंज नोटिस। स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ बोलता नहीं IATF में, कंपनी टू कंपनी ये वेरी कर सकता है। और अगर आउटकम की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि ECR में ये अप्रूवल भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है या मॉडिफिकेशन भी हो सकता है कि नहीं आपने जो बताया है चेंज करने के लिए इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा और कुछ अमेंडमेंट वगैरह हो सकता है, या पूरा का पूरा डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको खारिज भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि ECN में क्या होता है, दिस लीड्स टू एक्चुअल चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस अलोंग विद डॉक्यूमेंटेशन अपडेट। तो जब ये लागू होता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह में अपडेशन वगैरह किया जाता है और ये इन्फॉर्मेशन के साथ में सारे लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक तरीके से हम समराइज कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट जो है एक्चुअली किसी के द्वारा, किसी डिपार्टमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है प्रोडक्ट के डिजाइन में या प्रोसेस के डिजाइन में कुछ बदलाव करने के लिए, जो कि लागू भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। और इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन जो होता है वो ECR एक्सेप्ट होने के बाद में डिजाइन में जब बदलाव होता है या होने की संभावना रहती है तो उसके लागू होने के सिस्टम को, प्रक्रिया को शुरू करता है इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन या नोटिस, जिसमें कि लोगों को नोटिफाई या नोटिस भेजा जाता है कि भैया इस तारीख से प्रोडक्ट के इस डिजाइन में चेंज हो रहा है। साथ में कुछ जो अमेंडेड डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी भेजा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ECR और ECN कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपका क्या व्यू है इसके बारे में हमें बताइए, और आपके कंपनी में क्या इसके लिए सिस्टम है वो भी हमें बताइए। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, इसी तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपने कैरियर में नई ऊंचाई में पहुंचना चाहते हैं, एक जंप लेना चाहते हैं, तो क्वालिटी हब इंडिया के प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करें। 100+ ऑनलाइन ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो कि आप घर बैठे सीख के सर्टिफाई हो सकते हैं। ग्लोबली एक्रेडिटेड कोर्सेस काफी नॉमिनल कॉस्ट में विद डिटेल एग्जांपल्स और केस स्टडीज आपको मिलते हैं। हर वीक में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए होता है। आपको सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, PDF फाइल्स, फॉर्मेट्स वगैरह मिलते हैं जो रिलेवेंट है अलग अलग कोर्सेज के लिए। किसी भी तरह के क्वेरी के लिए दोस्तों हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपकी कंपनी में किसी तरह के कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।